हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बूमिंग शेयर स्टॉक में। और एक ज़बरदस्त वीडियो के बारे में आज बताने वाला हूँ। जी हाँ, 5 ज़बरदस्त शेयर के बारे में जो दम रखती है रिटर्न देने के मामले में। अगर 2 साल भी आपने रख लिया ना शेयर, तो आपको 4 गुना 5 गुना से कम का रिटर्न नहीं देने वाले। जिस हिसाब से इस शेयर की चर्चा मीडिया में चल रही है, आने वाले समय में आपको डेफिनेटली बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंड नहीं है शेयर लेने के लिए, न बेचने के। दोस्तों हम कोई सेबी रजिस्टर फाइनेंस वाजा नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए और शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज़ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एवरीडे वीडियो आप तक पहुँचाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो शेयर नाम बताने वाला हूँ, ये एक एक्सपर्ट के द्वारा बताई गई है जानकारी है, और जो न्यूज़ चैनल पे आधार पे जानकारी बताई गई है। तो यहाँ पे किसी को रिकमेंड नहीं किया जा रहा है शेयर लेने के लिए, न बेचेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम बताते हैं 5 ज़बरदस्त शेयर के बारे में और स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों पहली कंपनी का नाम देखें तो साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। ये अपने आप में दम रखती है अपने निवेशकों को रिटर्न देने के मामले में। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 6,922 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा जाए तो 26.50 रुपये पे भी अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अगर हाई इसकी दिखे तो हाई इसकी 36.90 रुपये, लो 17.90 है। अगर हम इसकी स्टॉक पी की बात करें तो 6.47 है। बुक वैल्यू इसकी 25.50 है। और ये शेयर अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है। जी हाँ, 1.13% की। ROC पे नजर आता है 6.47 की है। ROE पे नजर आता है 16% की है। और दोस्तों इस शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपया है। जी हाँ, 1 रुपया है। अगर हम यहाँ पे मोटा मोटी देखें क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 389 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। जी हाँ, और नेट प्रॉफिट 288 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। अगर हम यहाँ पे देखें ईयरली बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस, तो इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,529 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है, और नेट प्रॉफिट 1,070 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें, जी हाँ, रिजर्व में देखें तो 6,465 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। उधार की बात करें तो 98,645 करोड़ का जो बैंक है। अगर लाइबिलिटीज की देखें तो 2,378 करोड़ की लाइबिलिटीज है, और एसेट पे नजर डालें तो 42,178 करोड़ का कंपनी के पास एसेट है। अगर हम यहाँ पे देखें, जी हाँ, नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो 2,942 करोड़ का नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास। अगर हम यहाँ पे देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास, जी हाँ, प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग है 15.17% की, और बाकी FI के पास है 4.61% की, और बाकी बची हुई पब्लिक के पास है 80.20% की। तो देखा जाए तो इस कंपनी में दम तो रखती है थोड़ी सी। इसमें जो है ना FI की जो शेयर होल्डिंग है, जी हाँ, 15.17% की FI की शेयर होल्डिंग है। अगर देखा जाए तो कंपनी हमेशा, जी हाँ, कंपनी जो है नेट प्रॉफिट भी 1,070 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी ईयरली बेस पे। तो कंपनी तो दम रखती है आने वाले समय में रिटर्न देने के मामले में। जी हाँ, मेरे हिसाब से। चलिए हम दूसरी कंपनी का नाम बताते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। अगर हम मार्केट कैप को देखें तो 7,409 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 43.20 रुपये। अगर हाई की बात करें तो हाई इसकी 68.70 है, लो इसकी 38.20 है। अगर हम ये देखें बुक वैल्यू की बात करें तो 99.9 की है। जी हाँ, ROC पे देखें तो 0.12% की, ROE पे देखें तो -0.45 की है। और दोस्तों इस शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपया है। जी हाँ, फेस वैल्यू 2 रुपया। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, जी हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो माइनस में है, 127 करोड़ के माइनस में क्वार्टरली रिजल्ट। नेट प्रॉफिट भी 137 करोड़ के माइनस में है। अगर हम प्रॉफिट लॉस देखें ईयरली बेस पे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 129 करोड़ के लॉस में है। नेट प्रॉफिट भी 167 करोड़ के लॉस में चल रही है कंपनी। अगर हम यहाँ पे देखें रिजर्व, तो कंपनी का रिजर्व 16,786 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। उधार की बात करें तो 6,214 करोड़ का ही उधार है कंपनी के ऊपर। लाइबिलिटीज की देखें तो 16,551 करोड़ की लाइबिलिटीज है, और एसेट की बात करें तो एसेट कंपनी का 21,105 करोड़ की एसेट है। तो कंपनी का रिजर्व काफ़ी अच्छी खासी रिजर्व है।
अगर हम यहाँ देखें शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास क्या जबरदस्त शेयर होल्डिंग है। जी हाँ, प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग है 60.40% की शेयर होल्डिंग है। एफआई के पास 7.36% की है और डीआई के 4.17% की है। और देखा जाए तो पहले इसमें गवर्नमेंट की थी लेकिन अभी नहीं है, बाकी बची हुई पब्लिक के पास है 28.08%। तो सोच सकते हैं इसमें प्रमोटर होल्डिंग क्या जबरदस्त है प्रमोटर के पास। तो दोस्तों ये भी अपने आप में दम रखती है निवेशकों को निवेश रिटर्न देने के मामले में। चलिए हम बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी कंपनी की। तीसरी कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस कंपनी का नाम है। अगर मार्केट कैप को देखें तो 46,086 करोड़ की मार्केट कैप। करंट प्राइस देखा जाए तो 65 रुपये 10 पैसे पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। हाई की बात करें तो हाई इसकी 73 रुपये 50 पैसे है, लो इसकी 30 रुपये 70 पैसे है। स्टॉक पी की बात करें तो 11 रुपये 30 पैसे है, बुक वैल्यू की 28 रुपये 10 पैसे है। और ये शेयर अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है 2.15% की डिविडेंड देती है। आरओसी पे नजर आए तो 5.38% की, आरओई पे नजर आए तो 22.8% का। दोस्तों इस शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। जी हाँ, 10 रुपया। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1,268 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट भी 1,230 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें ईयरली बेस पे तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,377 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 4,377 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट भी 4,072 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। अगर हम यहाँ पे देखें, जी हाँ, बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व कंपनी का 12,789 करोड़ का रिजर्व है। वहीं उधार की बात करें तो 2,78,445 का है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 9,013 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है और एसेस्ट कंपनी के पास, जी हाँ, एसेस्ट कंपनी का 2,36,655 करोड़ का एसेस्ट है कंपनी के पास। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी एसेस्ट है। अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो कंपनी के पास 11,783 करोड़ की नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास। अगर हम यहाँ पे देखें शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 86.46% की प्रमोटर के पास, एफआई के पास 1.04% की है और डीआई के पास 4.068% की है। बाकी बची हुई पब्लिक के पास है 7.80% की। तो दोस्तों ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये भी दम रखती है आने वाले समय में आपको रिटर्न देने के मामले में। अगर 2 साल भी आपने रख लेना है शेयर तो काफ़ी अच्छा वाला रिटर्न दे सकती है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे कंपनी के बारे में। चौथी कंपनी का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अगर मार्केट कैप को देखें तो 8,586 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा जाए तो 44 रुपये 40 पैसे। हाई की बात करें तो 63 रुपये 40 पैसे है। स्टॉक पी की बात करें तो 6 रुपये 69 पैसे है। अब बुक वैल्यू 28 रुपये 77 पैसे है और ये शेयर भी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है, 3.38% का डिविडेंड देती है। आरओसी पे नजर आए तो 11.1% की, आरओई पे नजर आए तो 26.7% की। दोस्तों इस शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। जी हाँ, 10 रुपया है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 440 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी और नेट प्रॉफिट भी 330 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें ईयरली बेस पे तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,702 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,281 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। तो कंपनी ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है कंपनी। जी हाँ, अगर हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की देखें इस कंपनी का तो 3 ईयर में 26% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 424% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 ईयर में 13% है और रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर आए तो लास्ट ईयर 18% की है। जी हाँ, लास्ट ईयर 27% की और 3 ईयर में 18% की है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट इस कंपनी का, जी हाँ, रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास 5,095 करोड़ का रिजर्व है। वहीं उधार की बात करें तो 33,633 करोड़ का उधार है, बैंक सेक्टर है। लाइबिलिटीज की बात करें तो
176 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है। और एसेस्ट की बात करें तो एसेस्ट कंपनी में 30,230 करोड़ का एसेस्ट है कंपनी के पास। और नेट कैश फ्लो की बात करें तो 210 करोड़ का नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास जी हाँ 0% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास इस कंपनी में। बाकी एफआई और डीआई के पास अच्छी खासी, एफआई के पास है 26.96% की और डीआई के पास 7.78% की। बाकी बची हुई पब्लिक के पास है 65.25% की पब्लिक के पास है। तो ये दोस्तों इस कंपनी में थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग की काफ़ी ज़्यादा है, जो माह 2024 में 73.52% था, लेकिन जो मई में जो अभी हुआ है रिजल्ट सामने आया है, इसमें प्रमोटर ने सारी शेयर होल्डिंग अपनी बेच रखी है। जी हाँ, सारी शेयर होल्डिंग पब्लिक में चली गई है। तो दोस्तों थोड़ी सी इस कंपनी में दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवी कंपनी की। तो दोस्तों जैसे पांचवी कंपनी की नाम बता, तो पांचवी कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें, जी हाँ, इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 8,363 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखा जाए 30.10 पे ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। हाई की बात करें तो 42.50 लो इसकी 13.70 है। स्टॉक पी की बात करें तो 53.60 है। बुक वैल्यू इसकी 12.40 है। और ये शेयर भी अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है, 0.17% का डिविडेंड भी देती है। ये आरओसी पे नजर आता है 6.25% की, आरओई पे नजर आता है 4.71% की है। दोस्तों फेस वैल्यू इस कंपनी का 1 रुपया है। जी हाँ, 1 रुपया है। अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 62 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी, और नेट प्रॉफिट भी 49 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे, तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो 208 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी, और नेट प्रॉफिट 156 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। जी हाँ, अगर हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें इस कंपनी की, तो 3 ईयर में 67% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 30% की है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 1 ईयर में 97% है और 3 ईयर में 7% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर आए तो लास्ट ईयर 5% है और 3 ईयर में 4% की है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट, जी हाँ, बैलेंस शीट की तो रिजर्व देखें कंपनी को कितनी है, तो 3,189 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। अगर उधार की बात करें तो 83 ही करोड़ का उधार है कंपनी के ऊपर। और लाइबिलिटी से देखा तो 1,675 करोड़ की लाइबिलिटीज है। और एसेट देखें तो कंपनी के पास 2,215 करोड़ का एसेट है कंपनी के पास। अगर हम यहाँ पे देखें नेट कैश फ्लो, तो नेट कैश फ्लो जो कंपनी के पास है 437 करोड़ का नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास। अगर हम यहाँ पे देखें शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास, जी हाँ, प्रमोटर का 27.43% की शेयर होल्डिंग है। एफआई की 6.57% की शेयर होल्डिंग है। और डीआई की बात करें तो डीआई की 0.09% की शेयर होल्डिंग है। और बाकी पब्लिक के पास है 65.48% की पब्लिक के पास है। बाकी अदर में भी है 0.44% की। तो दोस्तों ये तो कंपनी दम रखती है अपने रिटर्न देने के मामले में आने वाले समय में। अगर 2 साल भी होल्ड कर लिया ना इस जो भी कंपनी बताया है, तो आपको अच्छी खासी बेनिफिट मिल सकते हैं, जिस हिसाब से इस शेयर की चर्चा मीडिया में चल रही है और लाइमलाइट का हिस्सा बना हुआ। तो फिर भी दोस्तों अगर किसी भी शेयर में निवेश करते हैं तो एक बार खुद से रिसर्च जरूर करना दोस्तों, और एक बार अपने फाइनेंस वाले की सलाह जरूर लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाया है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंड नहीं है शेयर लेने के लिए न बेचने दोस्तों हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। तो अगर निवेश करें तो एक बार खुद से रिसर्च जरूर करना दोस्तों, और एक बार अपने फाइनेंस वाले की सलाह जरूर लेना दोस्तों। ये जो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।